M1 डिफाइंड फॉर द फर्स्ट फंक्शन लोकल मिनिमा के बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं, वो अपने लिए नेगेटिविटी खुद ही जनरेट कर देते हैं। जैसे मैं अब सबसे डिस्कशन कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, वही है ना तकरीबन। अब जो होमवर्क करके नहीं आए, आपका फ्यूचर डिसाइडेड है, लिख लो, नहीं होगा। आप क्लास आके आराम से देखते रहते हैं कि हाँ ठीक चल रहा है, गलत फहमी में है बहुत बड़ी। जो होमवर्क चाहे 80% ही करके आ रहा है, उसको वो फिर भी झेल पाएगा, क्योंकि जैसे ये जब नेशनल लेवल पे नोटिफिकेशन ये सब चालू होंगे ना, डर लगेगा। सच बात कह रहा हूँ मैं, अभी तक तो क्या है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। नीट का इतना मसला जब नेशनल लेवल पे जा रहा है, तुम्हारे लिए भी तो आएगा अभी थोड़े टाइम में। अभी सबसे पहले तो आएंगे बोर्ड्स के फॉर्म। 11 मस्ती में निकाली, अपने हिसाब से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, होमवर्क किया तो नहीं किया। अब याद करो पहले दिन जब तुम कोटा आए थे, तब तुम होमवर्क करते थे 1-2 हफ्ते तक। सबकी बात कर रहा हूँ मैं ना, जो अभी भी कर रहे हो तो ठीक है बात, थोड़ा बंद कर दिया है या एफर्ट डालने कम कर दिया, तो फिर आ जाते उसके बाद फिर धीरे 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 बंद कर दिया। और शायद पता नहीं किस फिराक में बैठे हो कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। मुझे ये जो 1-1 घंटा क्लास में, मुझे तो डिस्कशन करना बहुत पसंद है। बहुत से टीचर्स वगैरह अवॉइड करते हैं, फटाफट पीछे खा दिया, खत्म हो गया। क्योंकि यही वो चीज है जिससे पता चलता है कि आप सीखे या नहीं सीखे। असली चीज तो वही है, और क्या है, ये सीखे या नहीं सीखे। जब आप अपनी कॉपी खोल के बैठोगे, इसमें आप देखोगे और मैच करोगे कि अब मैं यहाँ तक भी पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। हो सकता है कि ऊपर ही रुक गए थे हम। सबकी लर्निंग अलग अलग है, और सीखेंगे सब। जिसने होमवर्क किया पूछा वो भी, तो नहीं करके आया वो सिर्फ देख रहा है, शीट भी नहीं लाया होगा, देख रहे हाँ भाई ये भी टॉपिक था कि हाँ मैंने छोड़ रखा है वो भी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सारे ही चैप्टर छोड़ रखे, तो फिर तो दिक्कत है ना। तो ऐसा मुझे कई जगह क्लास, कुछ क्लास में दिख रहे हैं, थोड़े बहुत सिंसियर हैं, मेजोरिटी सिंसियर नहीं है। तो भाई रिजल्ट आज लिख लो अपने कॉपी में, क्या होने वाला, बोल नहीं ना वही होगा। क्योंकि मैं तो हर साल देखता हूँ ना, तो पता है मुझे तो क्या होता है क्या नहीं होता। कोई भी आके मिल लेना, ऐसा मेरे ये रिपोर्ट कार्ड है, ऐसा मेरा भविष्य बता दो, ये होगा, लिख ले। कुछ नहीं किया, ऐसे ही चलता रहा, तो ये निश्चित है। बिल्कुल। फिर क्या करते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज वाले पीछे पड़ते हैं। कैसे पीछे पड़ते हैं, हमने जेई मेंस का फॉर्म भर दिया, एडवांस का भर दिया, और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कौन सा आता है पता है, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेन का देंगे, उस टाइम आपके बोर्ड वाले भी पीछे पड़ेंगे बढ़िया से। हमारे दे लो भाई, जिनका भी बोर्ड का होगा, स्कूल से डिपेंडेंसी होगी, फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल वाले भी आ रहे होंगे, सब पीछे, सब होगा। आप आंखें बंद कर लोगे उससे थोड़ी हो जाता है। बिल्ली आंख बंद कर लिया, होता है कबूतर आंख बंद कर ली बिल्ली छोड़ देगी क्या, सवाल ही नहीं उठता। और ठप्पा लगता है 12th बोर्ड का। सरपंच का भी चुनाव लड़ोगे ना आगे जाके, 12th की मार्कशीट वही मांगेंगे। कई नेताओं के पास नहीं है, छुपते फिरते हैं। बड़े बड़ों के पास नहीं है, बड़े बड़ों के पास पूछेंगे ना, जब तक आपका नंबर आएगा तब तक शायद से ग्रेजुएशन की डिग्री मांगे। लो भाई बीटेक कहाँ से किया, वो चेक कर लेते हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जिन्होंने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं, भाई जगाओ अपने आप को, क्या कर रहे हो। एक ही सवाल अपने आप से पूछो, इतना ही दम है, यही औकात है बस। ये सीरियस क्वेश्चन अपने आप से पूछो। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बातें बन जाएंगी, फिर तुम खुद देखोगे यार मेरे बाजू में लड़का बैठता था, वो आईआईटी दिल्ली चला गया, और शुरू के टेस्ट में तो मेरे भी ठीक ठाक नंबर आते थे इतना। अब ये सब बातें तुम किसी से डिस्कस थोड़ी कर पाओगे, अंदर ही अंदर चलती रहेगी बस तुम्हारे। दोस्तों से कहोगे तो मजाक बनाए, बनाते हैं ना, स्पेशली मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ। थोड़ी भी बात अगर अपने दोस्तों को अपन बता दे, भयंकर मजाक बनाते हैं। अरे तो बताना बंद कर देते हैं, फिर जनरल बात पे बात करते रहते हैं। कितने गड्ढे हम खोद चुके हैं पीछे चैप्टर्स में, कब कवर होंगे। आपको भी ये सच्चाई तो पता ही कि वन शॉट से कुछ नहीं होता, या अभी भी उसमें है, इससे कुछ हो जाता है। अरे जब अगले इतने दिन अलग अलग पढ़ा तो भेजे में नहीं घुसा, तब सवाल नहीं। मैथ्स में तो कुछ नहीं होता है, देखते रहो आप उसको, आपको लगेगा कि हाँ आ रहा है समझ में, सवाल आ रहे हैं, खुद पेन चलाओगे रुक जाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक गाड़ी के साथ साथ एक कुत्ता दौड़ रहा है ना। अब वो अपनी स्पीड तेज करता है तो बाई डिफॉल्ट इधर भी क्या है, गाड़ी की स्पीड भी तेज हो जाती है। तो उसको स्प्रे डॉग्स जो होते हैं गली में, उनको ये भ्रम हो जाता है कि भाई ये तो आसान है चलाना, मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। वो रुकता है, गाड़ी आगे ठोक के चली जाती है। समझ गए। तो क्या समझ रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल से, मेहनत करिए, इन सब सवालों से दोस्ती करिए। ये सब सवालों में आपकी इतनी ताकत है कि जो कॉलेज आप सोचते हैं क्या उससे बेटर कॉलेज पूरे पूरे वर्ल्ड में पड़े हुए हैं,
भाई ओनली इन IITs, MITs ट्राई करो, बहुत सारी जगह कॉलेजेस हैं, सब जगह सिर्फ सवालों से ही बात बनेगी कि किसको कितना समझ में आते हैं, कौन इन डेटा को जानता है, पहचानता है, समझ पाता है। और अभी थोड़ी देर पहले बाई लकीली हमने देखा, लॉजिक्स आर इंपॉर्टेंट, स्टिक टू दैम। अगर हमने उससे 200 सवाल सॉल्व किए हैं तो 201 वाला नए से नहीं होगा, वो भी उसी से होगा, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन हुई होगी या प्रिंटिंग में होगी। ये सब चीजें कैसे आती है, ये सब कॉन्फिडेंस आती है जब लगातार सवालों से साथ में रहेंगे, लगे रहेंगे। कुछ बच्चे हैं सिर्फ जो SE1 OE1 करते हैं, ऐसे भी तो है, ये छोड़ देते हैं। अभी जो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं मात्र 10 बच्चे करके आए हैं, क्या मुझे पता नहीं है? पता है, पता नहीं है क्या? सब पता है मुझे कि तुम क्या सोचते रहते हो, क्या बातें करते हो, कितना पढ़ते हो। तो रिजल्ट बता रहा हूँ मैं तो आगे से पहले कि भाई मेहनत मत कर, ये होगा बाद में। अगर नहीं की और मेहनत तो होना, प्रिपेयर रहिए रिजल्ट के लिए। और ये क्या अभी तो आप ही को पता है कि मेरे हालात कैसे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, आंखें भरी भरी। फिर ये पब्लिक होगा, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सत्य है। तो करें क्या? क्या सर अभी कोई समय है क्या कि हम कुछ कर पाए? अरे समय ही समय, अभी तो 6 ही महीने निकले हैं, अगले 6 महीने तक तो एग्जाम ही नहीं है। अभी से भी अगर हम ढंग से दिमाग लगाएं बहुत कुछ कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना, जो होमवर्क दे रहा हूं बस वो करके आना है। अकेली बात है कि हमारा इंटीग्रेशन भी नया है, 4 चैप्टर इसके आएंगे, बहुत वेटेज वाला है चारों। तो अगर तुम्हारा है तो भाई, और को भगवान अवतार नहीं लेंगे तुम्हें बताने के लिए, तो पढ़ ले, कान पाके तुम्हें बोलेंगे, अचानक से कहीं तुमसे टकरा जाए, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम्हारे अंदर से ही आएगा। जब आईने के सामने खड़े होते हो तो बात करते हो ना अपने आप से कभी कभी, अगर आप थोड़ा सा डीप थिंकर है तो। टेस्ट होने वाला है कुछ और ऐसे ही बैठे हुए, यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? कभी सोचते हो कि चल रही है लाइफ बस? आता होगा ना कभी टेस्ट के बाद या पहले, या थोड़े और ले आता नंबर, मम्मी हंस देती, पापा ठीक हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि मोटिवेशन हमें बाहर मिलता है, कहीं नहीं मिलता। मोटिवेशन तो हमारे घर में ही होता है। एक बार मुड़ के बस अपने घर की तरफ देख लिया करो कि क्या हालात है, क्या है क्या नहीं। बहुत अच्छे है तो और बेटर करो, समझ गए? सबका अलग अलग होगा, ये भी सबका मोटिवेशन लेवल भी अलग अलग है। कोई मोटिवेशनल कहानी सुनने की जरूरत ही नहीं। आप ही को खुद पता है कि मुझे, हाँ, जब पहली नौकरी मिलेगी तो मैं मम्मी को ये, पापा को ये वाला गिफ्ट दूंगा। सिंपल, होने भी चाहिए, देना भी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, एफर्ट्स है। दुनिया में तुम सुनते हो कितनी सारी खबरें चल रही हैं, रिसेंटली चलता रहता है, वो स्टार्टअप खुला बंद हुआ, ये हुआ बंद हो गया, ये हो गया। तो क्या है, आगे जाके क्या लाइफ खत्म हुआ? लाइफ क्या आसान हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैंने 2003 में एग्जाम दिया था, 7 में ग्रेजुएट हुआ था, फिर कंसल्टिंग में था 2 साल, जर्मनी था, उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आया। और मैं 2003 में IIT में गया था, 2004 से मैं पढ़ा रहा, 2003 से ही मैं पढ़ा रहा था फेस मुंबई में, तो कॉलेज के बाहर ही था। बढ़िया, मुझे 50,000 रुपये मिलते थे 2003 में। सिर्फ वीकेंड पे जाता था और पढ़ाता था फिजिक्स। मुझे दोनों आती है ना, IIT तो सब में क्या फिजिक्स नहीं आती? आती है ना। तो मुझे कौन सी रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाऊंगा, समझ गए? पॉकेट मनी मिलती देखो क्या है। उस जमाने में आपको 50,000 मिल रहे हैं, वीकेंड सैटरडे संडे कॉलेज में क्लास ही नहीं होती थी। ये सब बातें मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, यू कैन अर्न फ्रॉम द प्लेटफॉर्म जो आपको मिलेगा। क्योंकि क्या था, 1 मिनट में डिसाइड हो गया कि हाँ भाई IIT से आ जाइए। अब यही हम पहुंच गए झंडूलाल यूनिवर्सिटी में, बैठे हुए वहां पे, आई वांट टू टीच। तो क्या बोलेंगे पहले, आपको तो आए तभी तो पढ़ाओगे। ये सब होता, ये सब बातें मैं किस लिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंस वाला है। हमारा उसमें हो या ना हो वो अलग बात है, ट्राई भी नहीं कर रहे थे, ये तो गलत बात है। सीधी बात है, दम तो लगाओ। इन सवालों में कितनी ताकत है, आपका मन नहीं है फाड़ के फेंक दो, कुछ नहीं बोलेंगे। निर्जीव से है, कुछ औकात है इनकी, एक दिन बोलेंगे बस, जब तुम इनके आमने सामने बैठे होंगे, क्या अब आया है, आ जाओ। कुछ नहीं बोलेंगे, आप करते रहिए टाइम वेस्ट। सबके पास 24 घंटे पूरे दिन में, सबके पास। तुम्हारे पास भी उतने ही, मेरे पास भी उतने ही, सेलेक्ट होने के वाले के पास भी उतने ही है, बिगड़ने वाले के पास भी उतने ही। दिमाग कहीं ना कहीं तो इंगेज रहेगा, पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और लगेगा। ये तो होगा ही होगा ना, गेमिंग खेलने लग जाओगे, मोबाइल में घुस जाओगे, एक तरफा प्यार हो जाएगा, आ जा देख ही रहे बस, है ना? ये तो नॉर्मल बातें हैं, हार्मोन्स पीक पे होते हैं इस एज में, नेचुरल ये सब बात है। इसी टाइम पे जो लड़ेगा सपनों के लिए वो बनेगा, सीधी बात है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं कि आप 6 घंटे सोए सही, ऐसा भी कुछ नहीं। आपकी बॉडी, अगर आप चाहेंगे 3 दिन नाइट आउट कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा सोचोगे वैसे बच जाओगे, ट्रेन हो जाओगे। आर्मी में नहीं होता है क्या? इसी एज में तो एंट्री लेते हैं, पता है ना आपको? मेरी एज में थोड़ी जाते हैं, तुम्हारी एज में जाते हैं, सिंपल सी बात है। अब हमने क्या बना लिया है, एक सबसे बड़ी गलती तो यही है, जो हमारे 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होता है, पिछली बार भी समझाया था, बकवास बना रखा है। स्कूल वाले कम नंबर देंगे तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, स्कूल खराब है। कोई पेरेंट्स ये मानने को तैयार नहीं होता कि हमारा बच्चा गलत है। वो भर भर के नंबर देते हैं, भर भर के। और रियलाइजेशन होता है 11th में, जब तुम आए थे कैसा लगा था 1 महीने बाद, यार यहाँ तो और भी लोग हैं, नंबर ही नहीं आ रहे हैं। पहले रट रटा के, पतली सी बुक थी 10th की, इतनी बार टेस्ट ले लिया था कि पेज नंबर याद हो गया था।
कि कहाँ पे क्या सवाल है, और अब आए हैं सवाल तो बन नहीं रहे हैं, और दिमाग खराब हो गया, इतने सवाल हो गए हैं कि बस कहीं ना कहीं खुद ही खुद से फिर कहीं ना कहीं फिर हम मान लेते हैं यार इससे ज्यादा मेरे नंबर आएंगे भी, है ना। फिर क्या होता है, फिर वहां से चालू होता है सेल्फ डाउट, मेरे बस का नहीं है, और तब आती हुई चीज भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। समझ गए। तो ये जो अपना अर्जुन था, इसको तो सब आता था ना, वो भी डिप्रेस हो जाता था, होता था नहीं होता था। वो लकी था उसके पास कृष्णा थे, और किसी के पास तो नहीं। क्या कर्ण के पास होते तो वो नहीं जीत पाता, बिल्कुल जीत जाता। फिर भी तो जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसके भी लोज आते हैं कि किसी किसी दिन माथा खराब हो गया। 11th में कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था, 12th में पता नहीं क्या हुआ, अब पढ़ना ही बंद कर दिया। ऐसे कई होंगे, तुम अपनी क्लास में अगर दिमाग लगाकर देखोगे तुम्हें दिख जाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, जर्नी लंबी है। अब जो साल भर इसके अंदर मोमेंटम पकड़ के रखेगा वो बन जाएगा। और बहुत आसान है, सिंपल सा रूल है, रोज का होमवर्क रोज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है यार, आधा ही बने कुछ भी बने, ट्राई करके तो मैं आऊंगा। और जो होमवर्क डिस्कशन हुआ उसका बस घर जाके एनालिसिस कर लिया करो, क्या सर ने ये अप्रोच बताई थी, इससे भी सवाल हो जाते हैं। और मैथ्स को ऐसे देखो मत, देखने से ना फिर हमें वही कुत्ते वाली कहानी हो गई, हमें लगेगा गाड़ी हम चला रहे हैं, तुम नहीं चला रहे हो, तुम बस दौड़ रहे हो साथ के साथ, थकोगे एक बार जाके आगे तो फिर चलेगा, गाड़ी तो आगे निकल गई। मैं तो चला ही नहीं रहा था। तो हमें ये भ्रम होता है जब हम सोल्यूशन और ये देखते रहते हैं कि हाँ ये आसान है, हो रहा है हो रहा है। जब पेन चलाओगे तब असलियत पता चलेगी, छोटी छोटी जगह अटकोगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया, एक आध सवाल हालांकि मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, आधा सॉल्व कर छोड़ दिया, तो तुम भी अगर तुमने भी आदत बना ली कि आधे आधे करके छोड़ दी, हाँ इसके आगे तो हो जाएगा, इसके आगे तो पुट कर देंगे, एग्जाम में नहीं बनेंगे सवाल। जब तक आप आंसर तक नहीं पहुंचोगे नंबर नहीं आएंगे, सिंपल। तो वो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और ये किसके लिए कर रहे हो, पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, आपकी फ्यूचर फैमिली के लिए कर रहे हो। तो कुछ नहीं चाहिए किसी को भी, आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, इसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। जब सामने देखते ना कि बेवकूफ अकल नहीं, पता नहीं टाइम वेस्ट कर रहा है, या तो कंप्लीटली छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई, कुछ और ही सोचो। और अगर बैठे हो तो फिर ढंग से पढ़ो, या पढ़ के दिखाऊंगा कैसे नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, अभी जिन सवालों में अटके सबके सोल्यूशन है आपके टीचर्स के पास, है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है। ये सोचा करो, ये जो लिपसिंग हो रही है, जो आवाज जा रही है, ये मैक्सिमम मेरे रिसीवर में घुसे, कम से कम 70% तो बातें घुसे मेरे भेजे में जब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आजू बाजू वाले बात करें, दोस्त बहुत, ये सब दोस्त रह जाएंगे, यही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो बहुत दोस्त है हर जगह, तो लिमिटेड हो जाता है। दोस्ती का क्राइटेरिया पढ़ाई नहीं है, आई एग्री विद दैट। लेकिन अगर हम कहीं पढ़ने बैठे हैं तो फिर पढ़ेंगे ना, उसको भाई तू भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लेता हूँ, समझ के। क्योंकि क्या है, आपको हो गया 1 डेढ़ साल यहाँ पे, 1 साल से ज्यादा, 1.25 साल हो गया होगा, तो इस वाले लूप में आप फंस गए होंगे। या फिर कोई पढ़ाई भी करना चाहता है तो दोस्त चिढ़ा चिढ़ा के पढ़ाई करेगा, तो है पढ़ाई करेगा, पिछली बार कितने आए थे, -2 आए थे बस, या 10 नंबर आए थे, और एक दो बार आपकी गलती से बिना पढ़े नंबर आ गए तो आपकी थ्योरी बन जाएगी। पढ़ के जाता हूँ तो कम आते हैं, नहीं पढ़ के जाता हूँ तो ज्यादा आते हैं, या फिर तुक्के की कोई ऐसी स्कीम है, कुछ नहीं है। सिंपल से आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी एक एक चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो तो रिवीजन शुरू होगा। उस रिवीजन का मतलब क्या है, क्या जब वो चैप्टर था तो आपने उसको ढंग से पढ़ा, अब रिवाइज करते हैं। अब हमारे जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, तो रिवीजन कहाँ, वो तो हमारा सेकंड टाइम होगा, यू फील लाइक अ ड्रॉपर। आता तो है नहीं रिवीजन, कहाँ से को पहले छोड़ दिया था। तो ये जो छोटी छोटी मस्तियां हम करते रहते हैं ना, कि आज होमवर्क नहीं किया, आपको याद भी नहीं होगा कि 1 महीने पहले जब होमवर्क नहीं किया था तो उस टाइम आपने किया क्या था, भूल जाओगे, निकल जाता है टाइम। फिर लास्ट में जाके आते हर साल, सर प्लीज कुछ बता दीजिए, अब क्या कर सकते, जैसे तैसे पहुंचा दीजिए, अभी टाइम चल रहा है, बाद में उपाय नहीं है इन चीजों का। फिर जब रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वाला आएगा मेंस का, सर सेकंड को ट्राई करूं क्या, सेकंड में ट्राई करूं क्या, मेरा तो बोर्ड भी ऐसा ही गया है, ये सब होगा, सच है। अभी क्या ना, फील नहीं आ रही। जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा ना दिवाली के आसपास, नाउ यू कैन फिल द फॉर्म, तो तुम छोटी छोटी बातें पूछने आओगे। तो वो डेट ऑफ बर्थ आगे, सर मुझे कौन सा ईयर लिखना है, क्या लिखना है, समझ रहे हो। तब आपको, तब फिर क्या होगा, तैयारी कितनी है, सर वो सर्टिफिकेट नहीं बनाया, सर वो ईडब्ल्यूएस का, सर वो ये रह गया, वो रह गया, एक वेरिफिकेशन चाहिए। फिर आएंगे आपके पास, हाँ भाई फिर रात को कभी सनसनी आएगी, एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, फिर आप एडमिट कार्ड देखने जाओगे, हाँ कौन कौन सा, तेरा कौन सा सेंटर है, तेरा कौन सा सेंटर है। लड़कों को तो अलग अलग फेंकेंगे, है ना भाई, हाँ गर्ल्स का तो जो लिखोगे वही मिल जाएगा। अभी क्या है, ये क्या रिजर्वेशन है भाई, ये है तो है, क्या कर सकते। अभी यही एडवांस में पढ़ने वाले बच्चों को दूर दूर फेंक दिया था, गर्ल्स का तो सेम सिटी में आ गया था। वो इसी बात पे बहस कर रहे थे 4 लड़के, सर ये क्या बात हुई, ये क्या बात, अरे ये लॉजिकल अटैक था। उनका एग्जाम, उनका कॉलेज, तुम्हारे पापा से बोलो खोल ले तुम्हारे लिए अलग से, जो है वो तो रहेगा ना। इसमें क्या है, तो इन चीजों से दिमाग से उठ जाओ कि इस, या मेरे दोस्त का तो रिजर्वेशन में जनरल से हूँ, या ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं। जो है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये रूल्स हैं, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, सिंपल। करो ना, क्या दिक्कत है, मैं भी जनरल से रहूँ, जनरल वालों को जजर होने होते हैं कि हमारे ये सारा क्या, कुछ नहीं भाई, पढ़ो। जो जिस कैटेगरी से आता है, जो जिस
जो प्रिविलेज्ड है पढ़ो उसी हिसाब से, फर्स्ट रैंक लाओ ना। अगर कोई आप एससी से भी है तो लाओ फर्स्ट रैंक, क्या दिक्कत हो जाए तो बड़ी बात है। और फंसे हुए कि नहीं मैं तो 4 करके आऊंगा तो ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है यार। सिर्फ एडमिशन के काम आती है ये सब चीजें, वहां फिर आगे जाके ग्रेडिंग थोड़ी होती है। आगे जाके तो आईआईटी में सीधा निकालते हैं, 3 साल 3-4 बैक आगे जाओ बैठो, सिंपल। तो कोई भी पेरेंट्स आके बात कर ले, किसी को भी लेके आ जाओ, नहीं सुनते नहीं सुनते। अलग से रिहैब करके एक हॉस्टल बना रखा है, जिनकी भी ज्यादा बैकलॉग होती है सबको उसमें डाल देते हैं, समझ गए? हॉस्टल ही अलग बना रखा है, मैं आपके पास नहीं हो रहा तो रहने दो आप। तो क्या प्रेशर है क्या? प्रेशर तब होगा जब आपने बहुत लंबा गैप दे दिया पढ़ाई से। तो आप तो समझते हो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, डायनेमिक। एक बार पढ़ाई बंद हो गई तो फिर चालू करने में जोर आ जाएगा ढंग से। और टाइम पास करना तो बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। जितना हम ये क्रिकेटर्स के लिए वाहवाही लूट रहे हैं, क्या रोहित शर्मा ने हालत नहीं देख रही जब वर्ल्ड कप हारा था पिछली बार? छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट, अभी जीत गए तो क्या मेहनत कितनी की होगी, किस लेवल का प्रेशर होगा। वी आर ऑफ सेम एज, रोहित शर्मा विराट कोहली सेम एज के, तो देख रहा था कितना प्रेशर में रहते हैं, रहते ही नेशनल लेवल पे। तो आप भी नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, उपाय क्या है उस पर? आप इंपॉर्टेंस फील हो गई सबको? जिस दिन IIT की शर्ट पहनोगे ना कॉलेज की, उस दिन बात ही अलग होगी, आपके पहुंचने के पहले आपका नाम पहुंच जाएगा कि कौन आ रहा है। उस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। हम ना इसको 9-10 का स्कूल का एग्जाम समझ के बैठे हुए, स्कूल में पढ़ते थे। थोड़ा और दम लगाइए, जितना भी है और लगाइए, मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ ये बात है। क्लास के वैसे पीछे चल रही है, 15 मिनट से जो समझा रहा हूँ भेजा गुजरा है, क्योंकि ये इसलिए करा ताकि मुझे दिमाग में ये ना फील हो कि मैंने बताया नहीं। तो आई विल बी हैप्पी कि आई ट्राइड माय बेस्ट, आई एक्सप्लेन तुम्हें क्या करना है। समझ में आया आपको क्या करना है? जितना करते हो और पढ़ो और दम लगाओ, तब अच्छा होगा। रोज का होमवर्क रोज करो, और अभी तो इंटीग्रेशन को पकड़ लो, किसी का रह भी गया है तो ढंग से पकड़ लो, एक एक प्रोफाइल को देख लो क्या है, इतने फॉर्मूले लिस्ट बना के बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ किसी क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं जो तुमसे ना हो, 100% गारंटी है ये, ऐसे नहीं होगा। पढ़ोगे तो सब होगा। और अपने आप को पहले हल्का मानते हो, मेरे बस का नहीं है, मैं कहाँ पढ़ पाऊँ, बात अलग है। फिर क्या करोगे? फिर चाय की दुकान भी लगाने जाओगे ना तो इतना कंपटीशन है कि बाजू वाला भी तुमसे बेटर बनाएगा। क्या करेंगे बताइए जिंदगी में, क्या करेंगे? हम सबसे अच्छे सिंपल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टअप जितने खुलते हैं इतने ज्यादा 80% पहले साल बंद हो जाते हैं। वहां भी तो यही पूछा जाता है बैकग्राउंड क्या है। बीच में फैशन आ गया, कॉलेज छोड़ छोड़ के बीच में चले जाना कुछ नहीं होता। लंबे में देखोगे ना, लॉन्ग रन में स्ट्रगल है तो है। और वहाँ एक ही है, ये आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बनता है कि हाँ जब मैं ये था तो मैंने मेहनत की थी, यस मैं ट्राई किया था, मुझे सक्सेस मिली भी थी, और नहीं भी मिली थी, आई वाज सो क्लोज टू द सक्सेस। अब ये आ जाएगा मैं तो मेहनत करता ही नहीं हूँ, करता ही नहीं हूँ, तो आपकी ग्रूमिंग ही नहीं हुई, फिर आपने कोटा का बेस्ट बेनिफिट लिया ही नहीं जो मिलना चाहिए था। ये ट्रेनिंग है आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की, कि कैसे आप रोज फेस कर रहे हो, कैसे लड़ेंगे। टेक इट पॉजिटिवली, डोंट वेस्ट दिस चांस। अच्छी फैमिली में हुए हो कि घर वाले पढ़ा रहे हैं, और आप ही के एज के पानी पिलाते रहते हैं इधर उधर, रहते नहीं रहते हैं। और इस एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात क्या है? किसी भी आप होटल में चले जाओ, बिल्कुल डैशिंग बंदा, बिल्कुल 6 फीट का गोरा चिट्टा, यस सर। इस एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं, इसी में दिमाग है। अगर वो चाहे कैसा भी दिखता हो, कैसी भी उसकी हेल्थ टाइट हो, कोई सा भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, वो टॉप देश के टॉप IIT से चला जाए। सिर्फ ये चलना चाहिए, दिमाग की बात। किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो जा ही नहीं रहे, किसी स्पोर्ट्स में तो जा ही नहीं रहे, कि मेरी तो IIT का मैं कैसे खेलूंगा, फास्ट बॉलर कैसे बनूंगा। हमें चुपचाप एक एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, सवाल से बात करनी। तो मुझे गाना और ये तो आता ही नहीं है, गिटार विटार बजाना, तो वो तो स्टेज पे होता है, स्टेज का भी टेंशन नहीं। रैंडमली आपका एक सेंटर आएगा, चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे, वहां पे आप अपना चुपचाप लैपटॉप पे एग्जाम देके चुपचाप आ जाएंगे, और इतिहास लिख के आ जाएंगे अगर आप पढ़ के आ गए तो। डर लगता है ना, किसी बच्चों को एकदम से स्टेज पे बुला लो, बड़े 2000 स्टूडेंट सामने, जो चीज उसको आती है वो नहीं बोल पाता है। तो सोचो जिसने एग्जाम डिजाइन किया उसने कितना अच्छे से डिजाइन किया, कि रैंडमली अलॉट करेंगे और सेंटर होगा, और ग्रुप में भी नहीं होगा, वरना ग्रुप में भी तो बना सकते हैं, स्पोर्ट्स से ग्रुप में खेल सकते हैं, स्टडीज में क्यों नहीं? लड़ाई हो जाएगी, सेलेक्ट हो गए तो मेरी वजह से, फेल हो गए तेरी वजह से, या नहीं लड़ाई हुआ। आप समझ रहे कितना दिमाग लगा के एग्जाम्स बनाए, यहाँ भी अलग अलग रखते हैं, ताकि आप किसी और के ऊपर ब्लेम ना कर पाए, तेरी वजह से नंबर करे, तेरी वजह से तुम अकेले एग्जाम दिए। ये सुनो, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई चीजें हैं, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट, बिल्कुल भी मत करो। अभी तो 1 साल है हमारा एडवांस होने में, कम से कम 11 महीने। खूब दिमाग लगाओ, खूब पढ़ाई करो, सब बन जाएगी बात। अब पढ़ोगे नहीं तो बात आपकी, वो चॉइस आप। ये नहीं कि बाद में बोलो कि भाई किसी ने बताया ही नहीं हमें, तो किसी ने समझाया नहीं, क्योंकि जितने भी टीचर्स आएंगे सबके ऊपर सिलेबस की टेंशन है, सबके ऊपर।
सबके ऊपर रहती है, आते हैं टारगेट होता है, करना ही पड़ेगा, वरना टेस्ट में डाल देंगे, टेस्ट पेपर कोई और बनाता है। सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं, मैं तो रिस्क ले लिया, कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन बाहर के भी आगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो करके आ रहा हूँ। 4 तो वैसे भी छोड़ देते हो। ठीक है, 4 तो वैसे भी छोड़ देते, पर ये बात समझनी बहुत जरूरी है। क्या दम लगाओ, सिंपल सी बात है। जितना भी पढ़ते हो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, और इसका सबसे बढ़िया तरीका ट्रैक पे रखने का क्या है, मैं EB1 में बताता, तुम्हें बताता हूँ। आप तो जब सोते हो ना, जस्ट नींद आने वाली है, अब जैसे आप लेटे हुए हैं तो थोड़ा सामने की वजह से घड़ी है ना, आप लेटे हुए तो इतने एंगल पे देखोगे सामने, और सिर्फ एक बात आपसे पूछनी, क्या आज मैं पूरे दिन पढ़ा, ये अपने आप से सवाल पूछ रहा है। अब आपकी जो पूरी रूटीन है वो अपनी आंखों के सामने ले आना कि हाँ मैं 6 बजे उठा था, 6 से 8 बजे तक तो मोबाइल ही देखता रहा, फिर मैं 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट करने गया, नहाने धोने चला गया, फिर आया 2-3 घंटे होमवर्क किया, फिर अचानक से घूमने चला गया। तुम्हें दिखेगा पूरा तुम्हारी आंखों के सामने। फिर तुम 1:30 बजे कोचिंग के लिए आ गए, कोचिंग से आए, मैस में गए खाना खाने, फिर 9 से 9:30 बजे घर पे बात की, 10:30 से 11 थोड़ा सा पढ़े, फिर सो गए। तब आपको जब वो देखोगे ना तो आपको दिखेगा, अरे यार मैं तो सुबह 8 से 9:30 तो पढ़ सकता था, पर पढ़ा ही नहीं। तो वो दिन तो निकल गया, लेकिन जब अगला दिन आएगा ना, तब आपको याद रहेगा कि मैं रात को अपने आप को जवाब क्या दूंगा। ये सुनो, और ये किसकी इससे किसका फायदा होगा, सिर्फ तुम्हारा, हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा अकेले का, जो उसको सुधार लेगा। और ये जिंदगी भर का प्राइम रूल है, जिंदगी भर का। कोई भी आपका गोल है, आपने एम कर लिया मुझे ये वाला गोल सेट करना, पढ़ो ना, लगाओ दिमाग उसे, बस रात को सोने के पहले 2 मिनट सोच लो मैं दिन भर में क्या किया। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगले दिन हम जब वो काम कर रहे होंगे, तुम्हें पता है कि ये टाइम वेस्ट, पता चलेगा नहीं चलेगा अपने आप ही, कि मैं रात को फिर जब वापस खुद से चेक करने जाऊंगा, यार मैं तो फिर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। दिस विल कीप यू इन अ गुड डायरेक्शन। हार्ड वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप हार्ड वर्क करते हैं ना, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मस्ट हैव ए प्रॉपर डायरेक्शन। फिर क्या मतलब, रैंडमली कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, एक रात पूरी रात जग गए, पूरा मेहनत किया है, अरे उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो ना। हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है, अभी डेंगू आने वाला, मैं बता दूं पहले ही। आप में से मैं नहीं चाहता किसी को भी हो, पर होगा। मेरे पास आएंगे पूछ रहे हैं कि सर हो गया है, क्लास छोड़ के क्या करें, क्या करें क्या करें, हो गया, गया टाइम, करेंगे रिकवरी, करेंगे, पढ़ेंगे, साइड में बैकलॉग तो सबसे बड़ा डेंजर चीज है। हेल्थ का ध्यान रखना है। ये डेंगू के बच्चा बच्चा नीचे पूरे शूज पहन के आया करो, चप्पलों में कोई नहीं आएगा, समझ गए, चाहे यहाँ कितने ही वो स्प्रे छिड़क दे, कुछ भी कर दे, पर्दों के पीछे इधर उधर सब जगह मच्छर होते हैं। अभी नहीं तो 2 महीने बाद आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाए, 15 दिन डेवलप हो जाएंगे। हेल्थ प्रायोरिटी नंबर 1, समझ गए। क्योंकि अगर एक बार भी तबियत खराब हुई तो हमारे चैप्टर 3-3 4 छूटेंगे, छूटेंगे तो छूट गए, फिर क्या करोगे, तो बैकलॉग है फिर, और बैकलॉग तो कवर होता नहीं है थ्योरेटिकली देखा जाए तो, ये कुछ ना कुछ पैरेलल में तो पढ़ा रहे होंगे, उसको छोड़ना पड़ेगा क्या। फिर दूसरा, अगर आप ये एक्टिविटी कर लें, बस होमवर्क की कोशिश करें। और तीसरा ये कि आप मुझे बस 2 मिनट अपने आप से रात को बात करने की, मैं क्या पढ़ा, कुछ नहीं करना। आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद को अपने आप को मॉनिटर बना दिया, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, सुकून की नींद भी आएगी कि हाँ आज मैं पढ़ा था, शाबाशी दी, सो जाता हूँ। किसी किसी दिन हो सकता है कि आपका किसी रीजन से किसी दोस्त के साथ कहीं जाना पड़ गया, उसको अर्जेंसी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब इंसान है, एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। ये नहीं कि मुझे रात को क्या जवाब देना, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं, पर लिमिटेड, क्या था, 1.5 घंटा हो गया, लेट मी गो एंड स्टडी, लेट मी गो एंड स्टडी। क्योंकि हार्ड वर्क, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है। आप तो समझते हैं फिजिक्स में डायरेक्शन जरूरी है, तभी जाके बात बनी, उन्हें क्या बात बनेगी। थोड़ा इस बारे में सोचना और ये एक्टिविटी प्लान करना, बस 2 मिनट लगते हैं। मैंने आज क्या किया, चलो देख लेते हैं टीवी में क्या होगा। मैं उठा, मैंने ये किया वो किया, हाँ पे दिखेगा कि ये गलत हुआ, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोपहर में था क्लास में, आज होमवर्क, फिजिक्स क्लास में क्या हुआ, पढ़ा ही नहीं था मैं, तो अच्छा होमवर्क करूंगा। यू विल गेट योर आंसर्स ऑटोमेटिकली, किसी और की जरूरत ही नहीं। और मोटिवेशन के लिए जस्ट लुक एट योर फैमिली, घर की तरफ। तुम्हें दिख रहा होगा कि आप तो 1 मंजिल में रहते हैं, 3 मंजिल बनाऊंगा। और IITians बनने की सबसे बड़ी फायदा ये है, 4 साल के बाद स्टार्ट अर्निंग। मेडिकल में ऐसा नहीं है, 4 साल के आप 3 साल 2 साल में चालू कर देते हैं, समझिए। बस मानो या ना मानो, पैसा बड़ी चीज होती है भाई, है ना। ये फालतू की बातें हैं कि पैसा कुछ नहीं, में तो ये होता है ना, पैसा पैसा होता है, पैसे के इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। कमा ली नहीं तो बहुत बढ़िया, दे दो अपने फैमिली को, परिवार वालों को, अपने हिसाब से रहो, कमा के दे दो, सिंपल बात ना। ओवर द टाइम पेरेंट्स और ओल्ड एज में चले जाएंगे, जो भी है, और बूढ़े हो जाएंगे ना समय के साथ, समय चक्कर तो घूमेगा ही घूमेगा, अपने आप से घूमेगा। तो फिर क्या देख रहे हैं कि भैया उनके सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तुम्हारी सैलरी से लेना नहीं है, बस इच्छा ये है कि यार ये अपने पैरों पे खड़े, हमारे रहते रहते हो जाए, पैरों पे खड़ा हो जाए, बस ये सब इंडिपेंडेंट बन जाए। और ये जितना जल्दी हो जाए उतना ठीक है। तो उसके लिए करना क्या, बस 2-3 चीजों को फॉलो करना, कभी आउट ऑफ इट लाइफ भर नहीं होने वाला। जस्ट टॉक टू योरसेल्फ जब सोते टाइम, ये अभी की बात नहीं कर रहा, ये जिंदगी भर की बात बोल रहा हूँ मैं। चाहे आपका गोल कुछ भी हो, आप कंपनी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये हमें मुझे मेरे IIT के प्रोफेसर ने बोला था, इसको मैं रोज करता हूँ, और मुझे दिख जाता है कि भाई कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, और होता है, और हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मौज मस्ती ना करें,
उसके लिए रखो आप आधा घंटा। आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आधे घंटे स्ट्रॉन्ग म्यूजिक लगाया, डांस कर लिया, क्या है मस्ती है। क्योंकि ये मशीन भी तो थक जाएगी, बोरिंग थोड़ी बनाना है, समझ गए। पर हेल्दी करना है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, इतनी सी बात है। और सिंपल सा सोल्यूशन है, होमवर्क करके जाऊंगा, दैट इज द की रोल। और थोड़ा थोड़ा पुराना वाला रिवाइज करना है, क्लास होगी शायद है ना के बाद, मेरी मीटिंग से बाहर चलो लाओ, कुछ होमवर्क दे दे, पढ़ाया नहीं मैं तो कुछ आज। एस ई वन में कीजिएगा, ईएलपी भी करते, पता है देखनी पड़ेगी।